दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा। दोस्तों, माताएं अपना दूध न पिलाकर बच्चों को आने वाले समय में उसको बड़े बड़े महारोगों के लिए तैयार कर रही। जी हाँ दोस्तों, वो माताएं बहुत बड़ा अन्याय कर रही है अपने बच्चों पर अगर वो अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिला पा रही। दोस्तों, हर प्राणी का दूध जो है भरपूर आना, ये कुदरत का नियम है। दोस्तों, अफ्रीका की जो बांतू औरतें हैं ना, वो 10-10 बच्चों को दूध पिला सकती है, इतना भरपूर दूध आता है और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब जानते हैं कि गाय भैंस का दूध इतना आता है कि उसके कारण और 10 परिवार पल जाते हैं उसके बछड़े के अलावा भी। ये तो आप सब जानती ही हैं। आज बकरी उससे कई गुना ज़्यादा दूध देती है, भेड़ कई गुना ज़्यादा दूध देती है, गधी कई गुना ज़्यादा दूध देती है। दोस्तों, जब सारे प्राणी अपने बच्चों के लिए कई गुना ज़्यादा दूध का निर्माण करके उनको पिला सकते हैं, तो ये मानव की जो माताएं हैं, ये क्यों अपने बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय कर रही है? आपका दिमाग, ये सारा मेडिकल साइंस और ये सारे जो मेडिकल इंडस्ट्री है, ये जो ड्रग इंडस्ट्री है, ये तो आपका दिमाग इस तरह से खराब कर रही है कि जिससे आप भी उसकी बातों में आकर आप भी सोचती है कि कोई फॉर्मूला मिल्क मेरे बच्चे को मिल जाए तो मुझे झंझट नहीं है दूध पिलाने की। और कई माताएं तो अपने स्तन को बचाने की दृष्टि में जो है कि भाई मेरा स्तन की जो सुंदरता है वो बनी रहे, उसके कारण भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। तो वो बहुत बड़ी दुर्भाग्यशाली माताएं हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जब आपका दूध नहीं पिलाया जाता तो आप भी आने वाले समय में अब बहुत बड़े बड़े रोगों में जाने वाली है। ये बिल्कुल एक निश्चित बात है, बता रहा हूँ। दोस्तों, पैदा होते ही हमारे हार्मोन्स अपने आप हर प्राणी में दूध का निर्माण करते हैं और वो दूध जो है मेमोरी ग्लैंड से हमारे बाहर निकल जाना चाहिए। और बच्चा जितना ज़्यादा स्तन को चूसता है या सक करता है, उतना ही ज़्यादा दूध का सिक्रेशन बढ़ता है। इसीलिए अगर माताएं अपना दूध नहीं बना पा रही है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल में ढालिए, अपने खान पान को ठीक कीजिए, ये जंक फूड से छुटकारा पाइए। और तनाव लेने की आदत है तो भैया थोड़ा मंत्र जाप, ध्यान, कोई आध्यात्मिक चीज़ों को अपनाइए, योग को अपनाइए, जिससे आप कम से कम गर्भ के समय, आपका बच्चा जब गर्भ में रहे उस समय आप कम से कम अच्छा खान पान खाकर सोच विचार कर अपने आने वाले संतान के लिए आप कुछ तो उनके लिए कर सकें, ताकि जब वो बच्चा दुनिया में आए तो आपका भरपूर दूध जो है उस बच्चे को दिया जाए। तो माताएं, आप लोग जो है इस फॉर्मूला मिल्क पे कभी मत जाना, क्योंकि बाहर से मदर मिल्क का आज तक दुनिया में कोई विकल्प नहीं बन पाया। और अगर आप सोचते हैं कि मैं मेरे बच्चों को गाय भैंस का दूध पिलाकर मैं उसको किसी तरह जीवित रख लूँगी, तो देखिए वो तो खैर जिंदा रखना है तो हम जरूर पिला सकते हैं, लेकिन गाय भैंस के दूध का जो नुकसान है, गाय बछड़े का दूध जो है उस बछड़े के लिए बना है कि जो 2 साल में 2000 पाउंड का बनता है, आपका बच्चा 20 साल में जाकर 100-150 पाउंड का बनेगा। ग्रोथ हार्मोन, उसके बलगम बनाने की प्रॉब्लम, उसके एलर्जी कंपाउंड्स, उसके और कई तरह की जो चीज़ें हैं, वो कोई आपकी ब्लड केमिस्ट्री से बना हुआ नहीं है। आप पिला दीजिए, लेकिन दूध के जो नुकसान है वो भी आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। कई तरह की बचपन की बीमारियों को लेकर, उसमें टॉन्सिल्स है, मम्स है, डिप्थीरिया है, स्किन एलर्जीज है, पेट पे गैस बनना है, रात को रोना है, इरिटेबल होना है, टट्टी में उसके बदबू आना है, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ आपके बच्चों को भुगतनी पड़ेगी और आपसे साथ साथ आपकी भी नींद खराब होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपना दूध भरपूर लाएं। इसके लिए पहले से ही दिमाग में रखकर आप अपने गर्भ के समय अपनी हेल्थ की खूब अच्छी तरह केयर करें, ताकि आपके बच्चे को भी भविष्य में आने वाले इस प्रकार के रोगों से बचाया जा सके। क्योंकि माँ का दूध का सिर्फ दूध नहीं है, माँ का आलिंगन, माँ की ऊर्जा, माँ के प्यार की, ममता की जो तरंगे हैं ना, वो बच्चे के आभा मंडल को और उसमें सूक्ष्म स्तर पर उसके अंगों को बहुत जबरदस्त स्वास्थ्य कार्य रूप से प्रभावित करती है। इसलिए माताओं, प्लीज़ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाओ। और हर माता को दूध जो है जनरली
3-4 साल तक आता है, मैं बता दूं आपको, बल्कि कई बार 5 साल तक भी आता है। लेकिन खैर मैं इतना लंबा की बात भी नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ 2 साल तक अपने बच्चों को कम से कम दूध तो पिला दो, और 2 साल भी नहीं तो मैं कहता हूँ 1 साल तो पिला दो, तो ताकि जब दांत थोड़े आने लगे तो चलो भैया फिर तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, फिर तो नट मिल्क भी पिला देंगे या कुछ खान पान या कोई अन्नदानों से भी उसका काम चला लेंगे। लेकिन वो वास्तव में स्वास्थ्य कारक आदत नहीं है। हर बच्चे को जनरली मैं बताता हूँ 2 साल तक दूध पीना चाहिए। दोस्तों, मेरी पत्नी डॉक्टर सविता 2 साल तक अपने बच्चों को दूध पिलाती रही। ये तो खैर अभी लेटेस्ट समझो कुछ सालों की बात है, लेकिन मैं जब छोटा था दोस्तों तो मैंने खुद 3-4 साल तक अपनी माँ का दूध पिया है, बता रहा हूँ मैं आपको। और शायद मुझे लगता है कि उसी के कारण आज मैं 73+ की एज में भी आज मैं थोड़ा हर प्रकार के रोगों से मुक्त हूँ। दोस्तों, आने वाली जनरेशन को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ अपना माँ का दूध पिलाइए, और इस फॉर्मूला वाले मिल्क से या बाहर के किसी भी सेरेलैक में या इस प्रकार के निर्लैक, ये सब जो तरह तरह के जो डिब्बे बंद है ना, इनको कभी अपने बच्चों को मत दीजिए, वरना आप उसको बहुत बड़ी बीमारियों में धकेल दोगे आप उसको। तो चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आऊँगा फिर अगले वीडियो में एक नया विषय लेकर।